जब मैंने मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैं उस जमीन को पानी पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को गीला कर दिया। रात को मुझे मौसी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। फिर मैं उनके दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। मौसी मौसा से कह रही थी, जब तुम ठीक से नहीं कर पाते हो तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। फिर मौसा ने बोला, मैं जितनी देर तक काम कर सकता हूं उतना करता हूं। अब तुम कहती हो कि मैं एक एक घंटे तक करता रहूं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस पर मौसी बोली, एक तो तुम साल में एक बार घर आते हो, ऊपर से ठीक से करते भी नहीं। मौसा बोले, तुमने तो मुझे मशीन समझ रखा है। उसके बाद मौसी बोली, ठीक है, अब मेरा जिसके साथ मन करेगा उसके साथ करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। मौसा बोले, ठीक है, जाकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि मौसी मौसा से क्यों झगड़ा कर रही थी। मेरे मौसा दिल्ली में काम करते हैं और उन्हें साल में एक बार ही घर आने का मौका मिलता है। मौसा भी 2 दिन पहले ही आए थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं अंदर का नजरा देख और सुन रहा था। अंदर का नजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मौसी अपनी पिच मौसा जी को दिखा रही थी और बोल रही थी कि मेरी पिच कब से सूखी है। मैंने सोचा था कि जब आप आ जाएंगे तो इसकी प्यास बुझा देंगे, लेकिन आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है। इतने में मौसी की नजर दरवाजे के पास खड़े मेरे ऊपर पड़ गई। मैं झट से वहां से अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा मौसी मुझे उस कमरे वाली बात के लिए डांटेगी, लेकिन मौसी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने वो बात दिमाग से निकाल दिया। अगले दिन मैं कमरे में बैठकर मोबाइल पर द डार्क स्टोरीज की कहानियां देख रहा था। तभी मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं उनसे शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो चाय टेबल पर रख के मेरे पास बैठ गई। मैंने देखा वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, मौसी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो मौसी बोली, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम तो अब जवान हो चुके हो। उस दिन जब मैंने वो देखा था तो मुझे करंट सा लग गया था। मौसी मुझसे सटकर बैठी थी। मौसी बोली, उन्हें नहीं पता चलेगा, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। मैंने मौसी की आंखों में देखा तो मुझे साफ साफ झलक रहा था कि वो भी मैच खेलने के लिए कितनी बेताब थी। फिर मैं भी बैटिंग करने के लिए तैयार हो गया। मैं भी अब जवान हो चुका था तो खुद को मैच खेलने से कब तक रोक सकता था। आखिर मैं भी बैटिंग करने के लिए कितना बेचैन था। मैं तो बैटिंग करने के लिए कब से उतावला हो रहा था। मैंने मौसी के मैदान को देखा तो मेरे सब्र के बांध टूटने लगे। मैं उस जमीन को पानी पानी कर देना चाहता था और आखिर में हुआ भी वही। करीब आधे घंटे बाद मैंने पूरी पिच को गीला कर दिया। मौसी मैच खेलकर खुश हो गई और बोली, तुम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी निकले, तुम तो बहुत अच्छे से मैच खेलते हो। अब तुम्हारे मौसा घर आए या ना आए, अब मैं तुम्हारे साथ ही मैच खेल लिया करूंगी। मैंने कहा, ठीक है मौसी, जब तुम्हारा मन करे मेरे साथ मैच खेल लेना। मैं हमेशा आपके साथ मैच खेलने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।